नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंडिया। इंडिया बहुत ही अलग अलग चीजों, रंग बिरंगी संस्कृति और बहुत सुंदर जगहों का देश है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर केरल के समुद्र तट तक इस देश में हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि घूमना फिरना महंगा हो सकता है, खासकर इतने बड़े और अलग अलग जगहों वाले देश में। इसलिए मैं यहाँ कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताने आया हूँ, ताकि आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इंडिया का जादू देख सके। कम पैसे में घूमने के राज जानने के लिए तैयार हो जाइए, ताकि आप असली चीजों पर ध्यान दे सके, मतलब उन यादगार अनुभवों में खो जाना जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपना बैग पैक करो, अपने अंदर के घुमक्कड़ को जगाओ और चलो अतुल्य भारत के दिल में डुबकी लगाते हैं। इंडिया की सबसे अच्छी चीजों में से एक है इसका बड़ा और सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। महंगी टैक्सीज को भूल जाओ और लोकल जिंदगी जीने का तरीका अपनाओ। सबसे पहले हमारे पास है मशहूर इंडियन रेलवे। ये सिर्फ सफर करने का जरिया नहीं है, ये अपने आप में एक अनुभव है। आप चाय वालों को डिब्बों में घूमते हुए, परिवारों को कहानियां सुनाते हुए और खिड़की से सुंदर नजारे देख पाओगे। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत सस्ता है, खासकर अगर आप पहले से बुकिंग करा लो। अगला, हमारे पास है लोकल बसें। हो सकता है कि ये ट्रेनों जितनी रोमांटिक न हो, लेकिन ये बहुत सुविधाजनक है और आपको इस विशाल देश के हर कोने तक पहुंचा देंगी। और हाँ, ये बहुत सस्ती भी है। सही कीमत के लिए ऑटो रिक्शा वालों से मोल भाव करने से मत डरो, और कम दूरी के लिए शेयर्ड ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा में बैठो। लोकल एक्सपीरियंस के लिए आसान बुकिंग और कीमतों की तुलना करने के लिए ओला और उबर जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऐप्स डाउनलोड करना याद रखना। यकीन मानो, लोकल ट्रांसपोर्ट में माहिर होना असली और कम बजट वाले इंडियन एडवेंचर की कुंजी है। इंडिया में रुकने के लिए अच्छी जगह ढूंढना जरूरी नहीं कि महंगा हो। फैंसी होटल्स को भूल जाओ, इंडिया में अलग और सस्ते रहने के विकल्प हैं। हॉस्टल्स बैकपैकर्स के लिए स्वर्ग हैं, जहां डॉर्म रूम्स और प्राइवेट रूम्स बहुत कम कीमतों पर मिलते हैं। ये दूसरे ट्रैवलर्स से मिलने और कहानियां शेयर करने का एक अच्छा तरीका है। ज्यादा लोकल एक्सपीरियंस के लिए गेस्ट हाउसेज में ट्राई करो। ये अक्सर परिवारों द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेस होते हैं, जो एक आरामदायक और स्वागत करने वाला माहौल देते हैं। और अगर आप असली कल्चरल एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो होम स्टे में रहने के बारे में सोचो। आप एक लोकल परिवार के साथ रहोगे, खाना खाओगे और इंडियन मेहमाननवाजी का असली मतलब समझोगे। अच्छे डील्स ढूंढने और रिव्यूज पढ़ने के लिए Airbnb, Booking.com, और हॉस्टल वर्ल्ड जैसी वेबसाइट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। पहले से बुकिंग कराना याद रखें, खासकर पीक सीजन में, ताकि आपको सबसे अच्छी कीमतें मिले और लास्ट मिनट का टेंशन न हो। यकीन मानो, इतने सारे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस के साथ आप अतुल्य भारत में बिल्कुल घर जैसा महसूस करोगे। चैप्टर 3, सही समय पर यात्रा करें। ट्रैवल एट द राइट टाइम। सही समय पर यात्रा करें। आप साल के किसी भी समय इंडिया घूमने जा सकते हैं, लेकिन सही समय चुनने से आपके बजट और पूरे एक्सपीरियंस पर बहुत फर्क पड़ता है। इंडिया में पीक टूरिस्ट सीजन अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम ठंडा और सूखा होता है। हालांकि ये घूमने का सबसे महंगा समय भी है। फ्लाइट्स, रहने की जगह और टूर्स की कीमतें ज्यादा होती हैं। अगर आपका बजट कम है, तो शोल्डर सीजन्स में यात्रा करने के बारे में सोचो। अप्रैल से जून या सितंबर से अक्टूबर। मौसम अभी भी अच्छा होता है और आपको कम भीड़ और बेहतर डील्स मिलेंगे। मानसून सीजन जुलाई से अगस्त तक आमतौर पर ऑफ सीजन माना जाता है। हालांकि ये इंडिया की हरियाली देखने का एक जादुई समय है, लेकिन ज्यादा बारिश यात्रा की योजनाओं को बिगाड़ सकती है। हालांकि आपको इस दौरान सबसे कम कीमतें मिलेंगी। आप जब भी यात्रा करने का फैसला करें, हमेशा अपने स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए वेदर फोरकास्ट चेक करें और उसके हिसाब से सामान पैक करें। चैप्टर 4, इतिहास में एक झलक, ए ग्लिम्स इनटू हिस्ट्री। इंडिया का इतिहास इसकी संस्कृति की तरह ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। इस देश का हर कोना प्राचीन साम्राज्यों, महान शासकों और वास्तुकला के चमत्कारों की कहानियां कहता है। चलो ताजमहल को ही ले लो उदाहरण के लिए। ये आइकॉनिक इमारत, जिसे अक्सर संगमरमर में लिखी कविता कहा जाता है, प्यार और बिछड़ने का प्रतीक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। या फिर चलो जयपुर, गुलाबी शहर की यात्रा करते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित यह शहर इतिहास, संस्कृति और भव्य वास्तुकला का जीवंत मिश्रण है। इसकी गुलाबी इमारतें, शानदार किले और चहल पहल वाले बाजार शाही अतीत की झलक दिखाते हैं। आप जिन जगहों पर जाते हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व को समझने से आपके यात्रा के अनुभव में एक नया आयाम जुड़ जाता है। यह समय में पीछे हटकर इस अविश्वसनीय देश को आकार देने वाली कहानियों को देखने जैसा है। चैप्टर 5, अनदेखे आकर्षण, मस्ट सी अट्रैक्शंस। इंडिया मशहूर जगहों और छिपे हुए रत्नों का खजाना है। प्राचीन मंदिरों से लेकर शहरों की भागम भाग तक हर यात्री को लुभाने के लिए कुछ न कुछ है। चलो दिल्ली, राजधानी शहर से शुरू करते हैं। लाल किले को एक्सप्लोर करो, हुमायूं के मकबरे की इंट्रिकेट आर्किटेक्चर देखो और लोटस टेंपल के आध्यात्मिक माहौल में डूब जाओ। और शहर के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का आनंद लेना मत भूलना। इसके बाद आगरा जाओ, ताजमहल का घर। वैसे तो ताजमहल देखना जरूरी है, लेकिन आगरा का किला मत छोड़ना, जो कि एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो मुगल वास्तुकला दिखाता है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में हैं, तो हिमालय जाओ, लुभावने पेसेजेस में ट्रैकिंग करो, प्राचीन मठों पर जाओ और इस राजसी पर्वत श्रृंखला की शांति का अनुभव करो। और दक्षिण भारत का स्वाद लेने के लिए केरल के बैकवाटर्स को पारंपरिक हाउस बोट पर एक्सप्लोर करो। यह वास्तव में एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव है। आप इंडिया में कहीं भी जाओ, आपका गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और अविस्मरणीय अनुभवों के साथ स्वागत किया जाएगा। उतरो, अपनी यात्रा शुरू करें, स्टार्ट योर जर्नी। तो लीजिए, ये रहा बिना ज्यादा पैसे खर्च किए इंडिया के जादू का अनुभव करने के लिए आपकी गाइड। लोकल संस्कृति को अपनाना, परंपराओं का सम्मान करना और उन अविश्वसनीय एडवेंचर्स के लिए अपना दिल खोलना याद रखें, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां आप नए दृष्टिकोण खोजोगे, अविस्मरणीय यादें बनाओगे और एडवेंचर का असली मतलब समझोगे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही इंडिया की अपनी बजट फ्रेंडली यात्रा की प्लानिंग शुरू करें। तो लीजिए दोस्तों, इंडिया में बजट फ्रेंडली ट्रैवल के लिए आपकी अल्टीमेट गाइड। ज्यादा ट्रैवल टिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।